स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के जो पेपर हुए हैं 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो को कर लेते हैं और पेपर 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में 70 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। साथ में हम आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है, पेपर 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी देखते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो अगर आपके आंसर पे आप क्या मारे होंगे, पैराग्वे और बोलिविया, अगर आपका ये एक्यूरेट आंसर था। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्थल रुद्ध देश जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देशों को स्थल रुद्ध देश कहते हैं। स्थल रुद्ध देश किसको कहते हैं? चारों ओर से अगर स्थल से वह जो देश घिरा हुआ है उसको स्थल रुद्ध देश कहते हैं। कुल 47 स्थल रुद्ध देश हैं। पूरे ब्रह्मांड की बात किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में कुल 47 स्थल रुद्ध देश हैं। प्रमुख महाद्वीपों में भी सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। प्रमुख महाद्वीपों की बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताएं, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट फेज में आपको दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो ऑप्शन में था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक, विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। ऑप्शन में ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किन बैंकों में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का क्या हुआ था? विलय हुआ था। वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1 अप्रैल 2020 को क्या क्या घटना हुई थी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। आपके ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में कब विलय हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को। सिंडिकेट बैंक का किनारा में विलय हुआ था। सिंडिकेट बैंक भी किनारा बैंक में क्या हुआ था? विलय हुआ था। साथ में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ था और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय हुआ था। ये भी बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम्स में, नेक्स्ट फेज के एग्जाम्स में आ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम्स में, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। और पिनाक अगर आप ऑप्शन पर मारे हैं तो सही है। और जानते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया जाता है। भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जाता है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ दे। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, पेरियर टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जिसको सबरीमाला मंदिर बोलते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तीर्थयात्रा आपके सबरीमाला मंदिर में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कुंडकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। और लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, यानी भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है ये कुंडकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। और ये कंस्ट्रक्शन विंग, इसका कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ था, इसको बनाना कब से शुरू किया गया था? 31 मार्च 2002 से इसको बनाने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अब नटू क्या है? अब नटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ क्लाउडिंग कंप्यूटिंग पर अगर आप टिक मारे हैं तो सही बात है। और इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनने वाला है, उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड
के बेस पर बनाया गया था, ये डेवियंस लिंक्स के कोड पर बनाया गया था। अब Ubuntu इज डेवलप्ड बाय कोनिकल द्वारा इसको डेवलप किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो ये ऑप्शन के अनुसार बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी में है, जो कि यूपी में पड़ता है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो व्हाट इज द 2020 थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो इसका आंसर था द थीम फॉर 2020 वाज टाइम एंड नेचर। इसका थीम क्या था? टाइम एंड नेचर। द थीम ऑफ 2019 का जो थीम था बीट एयर पोल्यूशन था। 2020 का पूछा था टाइम ऑफ फॉर नेचर होगा। 2019 का क्या था? बीट एयर पोल्यूशन था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तब 5 जून 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब किनके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में किया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 बैरम खां और अकबर की सेनापति एवं हुमायूं आदिल शाह सूरी के सेनापति के मध्य हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया गया 5 नवंबर 1556। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, लड़ा गया था दोस्तों। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आपका जानना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि नेक्स्ट फेज में आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पूछा गया था इस शिफ्ट में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कहाँ पर हुए थे? तो गुवाहाटी में हुआ था, असम में हुआ था। 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच में हुआ था। 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच में हुआ था। फर्स्ट महाराष्ट्र में हुआ था, सेकंड हरियाणा में हुआ था और थर्ड दिल्ली में हुआ था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स फर्स्ट महाराष्ट्र में होता है, सेकंड हरियाणा में और थर्ड क्या होता है? दिल्ली में हुआ था। और 2019 में पुणे में और महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र का जो शहर है पुणे में हुआ था और फर्स्ट दिल्ली में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है, ये जो कि आपका एक्यूरेट आंसर था, और जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये की जमा के साथ खोला जाता है। और सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कंप्यूटर से कि URL के फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हो सकता है WW का फुल फॉर्म पूछ दे, आपका HTTP का फुल फॉर्म पूछ दे तो इसको भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? 7 सिस्टर में नहीं है, कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? 7 बहनें किसको बोला गया था? भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, वो कौन कौन से हैं? उसका नाम है ATM अन्ना मम्मी। इसका ट्रिक हम आपको बता देंगे कि ATM अन्ना मम्मी, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, A फॉर मेघालय, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, N फॉर नागालैंड और M फॉर मणिपुर और मी फॉर मिजोरम। तो ये आपके 7 बहनें हैं, वह राज्य 7 सिस्टम में नहीं आते, तो जो ऑप्शन के अनुसार था आप उसको मार सकते हैं। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 7 बहनें हैं। और इसके छोड़कर कोई भी अगर ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम्स में तो आपको उसको टिक कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास, चित्र कला शैली किस राज्य की है? पटचित्र ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है और पट का अर्थ कपड़ा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वंदे मातरम एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो ये ट्रेन 18 नाम से संचित वंदे मातरम एक्सप्रेस
एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी की ये रूट पे चलती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंदे क्वेश्चन आपके जीके से आया था कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो 29 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अकितम अचुंते नुथी थीरी को दिया गया था और 1965 ईस्वी में पहली बार दिया गया था शंकरा कुरुपु को, जो मलयालम से दिया गया था। और 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी में लिखने और भारतीय लेखकों को दिया जाता है ये आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि ध्वनि संचारण किसमें नहीं होता, निर्वात में नहीं होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड ठोस में होता है, ध्वनि का स्पीड सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। राजतरंगी का लेखक कौन है, राजतरंगी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे, आईना अकबरी ये पूछा हुआ है, अबुल फजल के हुआ है, मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे फिजिक्स से है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो मैं बता दूं कि द्रव्यमान कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 80 kg है तो चंद्रमा पर भी 80 kg होगा। चंद्रमा पर भार पृथ्वी का भार का 1/6 भाग होता है। अगर आपका वेट से क्वेश्चन कर दे तो 1/6 भाग होता है। द्रव्यमान सेम रहता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में है, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है, केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान आपके लखनऊ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस पूछेंगे ही तो पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि पदार्थ की मात्रा एसआई यूनिट में क्या है, तो इसका मोल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है। ऑप्शन में था चेचक, आपका एक विषाणु जनित रोग है, अगर चेचक होगा तो आपका सही आंसर है। 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपका चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था, तो आपके अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने। वायरस जनित रोग का ट्रिक हम आपको याद करवा देते हैं। रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई, मैंने पीछे छोड़ गई, रेखा में हिट करके पीछे छोड़ गई। अब इसका ट्रिक को आपको याद कर लेंगे कि रे से रेबीज, ह से हार्पिस, ख से खसरा, में से मेनिंजाइटिस और ही से हिपेटाइटिस, टी से ट्रकोमा, पो से पोलियो, एड्स से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता और ड से डेंगू और ग से गोलसोद और ई से इन्फ्लुएंजा। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हो सकता है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके नेक्स्ट फेज में पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है कि कौन सी महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड ऑप्शन में था, तो ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। कुल 10 महारत्न कंपनी है, उसका भी नाम जान लेते हैं, हो सकता है पूछ दे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ये सब आपके महारत्न कंपनी है। और आगे है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और नवरत्न कंपनियां हैं। ये 14 नवरत्न कंपनियां हैं, भारत में आपकी 14 नवरत्न कंपनियां हैं, आप इसको देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है। गांधी जी ने नमक कानून मार्च कहाँ से शुरू किया था। 22 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकला था। दांडी विलेज इन द जबलपुर तालुका और नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। महात्मा गांधी ने साबरमती अहमदाबाद से दांडी अपने कुछ अनुयायियों के साथ नमक पर कर लगाने के विरोध में अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि गोबी मरुस्थल किस देश में है। गोबी मरुस्थल आपके चीन मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन में था मंगोलिया, अगर आपका ऑप्शन में चीन होता तो आपके चीन में टिक मार सकते थे। प्रथना समाज का संस्थापक कौन थे। आत्माराम पांडुरंग, प्रथना समाज के आपके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी,
25 जुलाई 1977 को 64 वर्ष की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे। युवा प्रधानमंत्री द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 40 साल की उम्र में वो क्या बने थे, आपके पीएम बने। क्वेश्चन आया था इस आपके शिफ्ट में कि कौन से बीम स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बीम स्टेक का मेंबर स्टेट कौन कौन है, तो वो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। और इन देश को छोड़कर अगर कोई दूसरा कंट्री दिया होगा तो आप उस ऑप्शन में मार सकते हो। बीम स्टेक बाय ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन है, इसका फुल फॉर्म है। बीम स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बाय ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोगन उपक्रम, ये हिंदी में आपका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, इसका स्टेब्लिश हुआ था 6 जून 1977 को। इसका चेयरमैनशिप है श्रीलंका में, जो सितंबर 2018 से चालू है। सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद सऊदी इस्लाम, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जलजोली दारा, जो जिला दारा पर है, श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दारा को कहा जाता है। लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल के जिले में स्थिति यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिमी मद्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीलंका और लेह के बीच इस दर्रा को पार करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में शांति पैलेस में है। और इसका स्थापना होता है 1945 में। जज टर्म लेंथ इसका होता है 19 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम यानी मंगलयान लॉन्च डेट क्या था, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और कौन से रॉकेट में लॉन्च किया गया था, PSLV 10LC-25 में आपको लॉन्च किया गया था। लॉन्च साइट कौन था, सतीश धावन, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आपका इसको पारित किया गया था। 9 जनवरी 1986 को पारित किया गया था दोस्तों। खालसा पंथ का संस्थापक किसने की, तो 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके सहजीवी पौधा कौन सा है। लाइकेन, चना, सेम और रिजोबियम के पौधे में सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी पौधों के एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के आश्रय और पोषक तत्वों को साझा करते हैं। सहजीवी पौधे के सहजीवन के रूप में भी जाना जाता है। लाइकेन में शैवाल और फंगी एक साथ रहते हैं और पोषक तत्व को एक दूसरे से आपके प्राप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सहजीवी पौधा कौन सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका 552 हो सकती है। 530 सदस्य भारत के राज्यों को लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य अपनी आबादी के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 एंग्लो इंडिया अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि सीरो कल्चर किससे संबंधित है। रेशम के कीटों को पालन सीरो कल्चर और रेशम के कीट का पालन कहलाता है। सबसे लंबी मुख्य भूमि समुद्री तट का रेखा का राज्य कौन है, गुजरात है। ये 9 तटीय राज्यों से ही मिलता है। कौन कौन राज्यों से मिलता है हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गुजरात 1214 किलोमीटर, महाराष्ट्र 720 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर, कर्नाटक 300 किलोमीटर, केरल 550 किलोमीटर, तमिलनाडु 980 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर, उड़ीसा 484 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 220 किलोमीटर। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझ लेते हैं कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 970 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीप के शामिल करके कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर तक है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया था, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर था 1945 में। इट हेल्ड फर्स्ट सीजन इन 17 जनवरी 1946, यानी 17 जनवरी 1946 को पहली बार इसको लागू किया गया था। और परमानेंट मेंबर्स यहाँ पे कौन कौन है? चाइना है, फ्रेंच है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है दोस्तों। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो और पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट आपके शिफ्ट के लिए। तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी इसको डाल रखा है।